साल 1998 दुनिया की सबसे ताकतवर जासूसी एजेंसी CIA के हेडक्वार्टर में हड़कंप मच जाता है। उनके अरबों डॉलर के सैटेलाइट्स फेल हो चुके थे। उनके सबसे शातिर जासूस अंधेरे में थे और भारत, जिसे दुनिया उस वक्त एक कमजोर देश समझती थी, उसने उनकी नाक के नीचे एक ऐसा धमाका कर दिया था जिसने पूरी दुनिया का पावर डायनामिक्स ही बदल दिया। आज जो आप देखेंगे वो सिर्फ एक परमाणु परीक्षण की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक अदृश्य युद्ध की। कैसे मुट्ठी भर भारतीय वैज्ञानिकों ने अमेरिका के उन जासूसी सैटेलाइट्स को बेवकूफ बनाया जो अंतरिक्ष से आपकी कलाई की घड़ी का समय भी पढ़ सकते थे। आखिर क्या था वो प्रोजेक्ट 706 और क्यों भारत को ये सब इतनी गोपनीयता से करना पड़ा? चलिए सच की तह तक जाते हैं। कहानी शुरू होती है 1990 के दशक के मध्य में। भारत परमाणु शक्ति बनना चाहता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना था कि जैसे ही हम कोई हरकत करते, वॉशिंगटन से फोन आ जाता और प्रतिबंधों की धमकी दी जाती। 1995 में भारत को अपना प्लान बीच में ही रोकना पड़ा था। लेकिन 1998 में जब सरकार बदली तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक गुप्त आदेश दिया, मिशन शुरू करो। लेकिन इस बार दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए। अब सीन में आते हैं दो सबसे बड़े खिलाड़ी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर R चिदंबरम। लेकिन उनके सामने एक दीवार थी। IB की रिपोर्ट थी कि CIA के लक्रॉस और आइकोनो सैटेलाइट्स हर 4 घंटे में पोखरण के ऊपर से गुजर रहे थे। अगर एक भी तार गलत जगह दिखा तो मिशन वहीं खत्म हो जाता। अब शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा छल। वैज्ञानिकों को कोड नेम दिए गए। डॉक्टर कलाम बन गए मेजर जनरल पृथ्वीराज और डॉक्टर चिदंबरम बन गए मेजर जनरल नटराज। ये जीनियस वैज्ञानिक अपनी लैब छोड़कर पोखरण के तपते रेगिस्तान में सेना की वर्दी पहनकर घूमने लगे। क्यों? ताकि सैटेलाइट की तस्वीरों में वो सिर्फ मामूली फौजी ट्रेनिंग का हिस्सा लगे। चुनौती सिर्फ वर्दी की नहीं थी, असली समस्या थी वो रेत। परमाणु बम को जमीन के नीचे 150 फीट गहरा दफनाना था, लेकिन खुदाई से जो ताजी रेत निकलती उसका रंग अलग होता और वो सैटेलाइट इमेज में चमकती। वैज्ञानिकों ने इसका एक तोड़ निकाला, विंडो टाइमिंग। उन्होंने काम करने का समय सैटेलाइट के गुजरने के हिसाब से सेट किया। जैसे ही सैटेलाइट पास आता, काम फौरन रोक दिया जाता। क्रेन और मशीनों को वापस उनकी पुरानी जगह खड़ा कर दिया जाता, ताकि ऊपर से देखने वाले को लगे कि धूल के सिवा वहां कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? भारत ने सिर्फ छिपकर काम नहीं किया, बल्कि माइंड गेम्स खेले। हमने जानबूझकर कुछ डमी मिसाइलें ओडिशा के चांदीपुर में तैनात कर दी। अमेरिका के सारे सैटेलाइट्स और जासूस ओडिशा पर फोकस करने लगे, जबकि असली गेम राजस्थान के पोखरण में चल रहा था। एक और सच सुनिए, परमाणु बम के संवेदनशील हिस्सों को किसी बख्तरबंद गाड़ी में नहीं, बल्कि साधारण दिखने वाले ट्रकों और जीप में ले जाया गया था। कोई VIP सुरक्षा नहीं, कोई बड़ा काफिला नहीं। यहां तक कि उस वक्त के कैबिनेट मंत्रियों को भी इस मिशन की आखिरी तारीख और वक्त का पता नहीं था। ये इतना गहरा सीक्रेट था। 11 मई की वो सुबह, तापमान 45 डिग्री के पार था। वैज्ञानिकों के माथे पर पसीना था, लेकिन दिल में धक धक। सब कुछ तैयार था, लेकिन एक डर बाकी था। क्या होगा अगर धमाका नहीं हुआ? क्या होगा अगर अमेरिका को आखिरी सेकंड में पता चल गया? जरा सोचिए, अगर आप डॉक्टर कलाम की जगह होते तो क्या आप वो बटन दबाते, ये जानते हुए कि इसके बाद भारत पर दुनिया भर के आर्थिक प्रतिबंध लग सकते हैं, देश की इकोनॉमी खतरे में पड़ सकती है? ये सिर्फ एक बटन दबाना नहीं था, ये भारत के भविष्य का सबसे बड़ा जुआ था। दोपहर के 3:45 रेगिस्तान की खामोशी एक भयानक गरज के साथ टूटी। पूरी जमीन दहल उठी। रिक्टर स्केल पर 5.4 की तीव्रता दर्ज की गई। दुनिया को लगा कि भूकंप आया है। लेकिन जब कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री वाजपेयी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया, आज भारत एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया है, तब पूरी दुनिया सन्न रह गई। CIA के हेडक्वार्टर में चीख पुकार मच गई। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरान थे कि उनके अरबों डॉलर की सैटेलाइट्स क्या सो रहे थे? जवाब यह था कि भारतीय वैज्ञानिकों ने तकनीक को नहीं, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी को मात दी थी। उन्होंने साबित कर दिया कि जब इरादे चट्टान जैसे हों, तो आसमान की सबसे आधुनिक आंखें भी अंधी हो सकती हैं। प्रोजेक्ट 706 और पोखरण का ये मिशन सिर्फ बम बनाने की कहानी नहीं है, ये भारत के आत्मसम्मान की जीत है। इसी मिशन ने भारत को दुनिया की मेज पर बराबरी की जगह दिलाई। क्या आपको लगता है कि आज के हाईटेक दौर में जहां हर जगह कैमरे हैं, ऐसा कोई गुप्त मिशन दोबारा मुमकिन है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले इन्वेस्टिगेशन में।